दोस्तों प्रणाम। हमारा देश यानी कि भारतवर्ष को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा गया। यहाँ पर प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए भगवान ने अपनी लीला पूरी रच रखी है। अब एक कहावत है कि जेठ तपेगा तो सावन बरसेगा। जितना जेठ के मौसम में गर्मी बढ़ती है, उतना ही सावन में बारिश अधिक होती है और ये बिल्कुल अक्षरतः सत्य है। आज के समय चल रहा है नौतपा। नौतपा यानी कि 9 दिन इतने तपते हैं, इतने तपते हैं, इतनी गर्मी होती है। इन 9 दिन को कहते हैं नौतपा। इसमें सूर्य राशि अपने रोहिणी नक्षत्र में जब जाती है, तब नौतपा का प्रकोप शुरू होता है। और इन 9 दिन यदि गर्मी प्रचंड वेग से न आए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। और ये मैं आज आपको प्रूव करके बताऊंगा। एक इसके लिए दोहा भी है और एक कहावत भी है और कहा भी गया है कि नौतपे में हमको बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। उन 9 दिन अपने शरीर के बचाव के लिए खूब सारा पानी पीना चाहिए। ऐसे समय पर दान पुण्य बहुत काम करता है। ऐसे समय पहले लोग शरबत का दान बहुत करते थे। सत्तू का सेवन हुआ, शरबत का सेवन हुआ, गुलाब शरबत हुआ, ब्राह्मी शरबत हुआ या आम का पन्ना हुआ, इसका हमको सेवन प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। नींबू पानी को हमको दिन में 2-3 बार जरूर सेवन करना चाहिए। उससे हमारी गर्मी शरीर की बैलेंस रहती है और लू का गर्मी का असर नहीं आता। और नौतपे के लिए एक बात मैं आपसे कहूंगा, 2 मूसा 2 कातरा 2 तीड़ी 2 ताए, 2 की बाड़ी जल हरे 2 विश्वर 2 बाए। यानी कि अगर शुरू के 2 दिन बहुत लू ना चले तो फसल को नष्ट होने के चांस इसलिए बढ़ जाते हैं, चूहे बढ़ जाते हैं। मूसा यानी कि चूहा बहुत बढ़ जाते हैं और इन गर्मी में चूहों का असर कम हो जाता है। अगले दिन 2 कातरा यानी कि कीट पतंगे। अगर कीट पतंगे लू ना चले तो जिंदा रहेंगे। लू चलने पर कीट पतंगों की मृत्यु हो जाती है, उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी फसल का बचाव होता है। तीसरे दिन से 2 दिन तक यदि लू ना चले तो टिड्डियों के अंडे नष्ट नहीं होंगे। लू चलने के कितने फायदा है, हम तो अक्सर भगवान को कहते हैं कि भगवान तूने कितनी गर्मी कर दी, और हम ये नहीं सोच पाते कि भगवान की लीला कितनी विचित्र है। यदि तीसरे दिन से 2 दिन तक लू ना चले तो टिड्डियों के अंडे नहीं मरेंगे। और चौथे दिन से 2 दिन तक यदि लू ना चले तो बुखार लाने वाले जीवाणु नहीं मरेंगे। इसी प्रकार इसके बाद 2 दिन तक यदि लू ना चले तो विश्वर यानी कि सांप बिच्छू का प्रकोप बढ़ जाएगा। लू बहुत ज्यादा चलने से सांप बिच्छू का प्रकोप असर कम हो जाएगा। और आखिरी के 2 दिन यदि लू ना चले तो हमारी फसल नष्ट होने लगेंगी, आंधियां बहुत ज्यादा आएंगी, आंधी तूफान होने के कारण हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार नौतपे का 9 दिन का जो रहस्य मैं आपको बता रहा हूं, इसमें हमको सावधानी भरपूर रखनी है। तले भुने खट्टे पदार्थ इत्यादि मांस मदिरे का हमको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। और जलीय चीजें अभी जो मैंने बताया, आम का पन्ना हो, ब्राह्मी शरबत हो, गुलाब शरबत हो, नींबू पानी हो, इनका भरपूर मात्रा में प्रयोग करना है। और जब यदि हमको दोपहर को निकलना पड़े, बहुत आवश्यकता होने पर ही हम दोपहर में निकले, अन्यथा हमको अपने काम सुबह को या शाम के बाद करने चाहिए। दिन में यदि हम लू में निकलना हो तो छाता लेके चलें, सिर को ढक के चलें, मुंह पर सनलोशन क्रीम इत्यादि का प्रयोग करें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी का सेवन करते रहें। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियां देते रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा YouTube चैनल आदर्श आयुर्वेदिक उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और दूसरों से भी करवाएं। साथ ही साथ उसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दूसरे सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से है, आप उनको भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।